चलो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कुछ एक्सेल के बेसिक फंक्शंस देख लेते हैं। जैसे कि ये सम आता है, एवरेज आता है, प्रोडक्ट है, मैक्स है, मिन है, काउंट ए है और काउंट ब्लैंक है। ये छोटे छोटे फंक्शन हैं, इनको चलो देख लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी वैल्यू का किसी भी रेंज का सम करना है तो देखो आपको सिंपल सा इक्वल का साइन लगाना है, सम करना है, सम लिखना है, ब्रैकेट आपको ओपन कर देना है। आप सपोज करो आपको केवल एक ही रेंज का टोटल करना है, तो जिस रेंज का टोटल करना है उसका सिलेक्शन करोगे, उसका सिलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट बंद कर दोगे और ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर कर दोगे। तो देखो हमने क्या काम किया कि यहाँ पर A2 से लेकर A7 तक का सिलेक्शन किया। देखो इसका टोटल यहाँ पर हमको यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा रेंज का टोटल करना है, ठीक है, तो हमने क्या काम करना है, इक्वल का साइन लगाने के बाद हमने सम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। एक से ज़्यादा रेंज का मतलब हुआ क्या कि जैसे हमको इसका टोटल करना है और फिर इसको छोड़ करके इसका टोटल करना है, तो हम क्या काम करेंगे, इसका देखो हमने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद दूसरी रेंज का सिलेक्शन करेंगे। तो अब देखो इस तरह मल्टीपल रेंज आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और भी दूसरी रेंज लेनी है तो आप यहाँ पर फिर से कॉमा लगा दोगे और फिर यहाँ पे दूसरी रेंज ले लोगे। तो क्या होगा, इसमें इसमें और इसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबको एक साथ क्या कर देगा, ये टोटल कर देगा, सम कर देगा। अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा एवरेज। अगर ये एवरेज निकालना चाहते हो आप किसी का, तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगाओगे, इक्वल का साइन लगाने के बाद हमने एवरेज लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने इन सारी वैल्यूज का सिलेक्शन कर लिया और सिलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो इस वाली रेंज का क्या निकाल देगा, एवरेज निकाल देगा। और एवरेज आपको मालूम है एवरेज कैसे निकाला जाता है, जैसे कि आपसे बोला जाता है इसका एवरेज निकालो, कैलकुलेट करो कॉपी में। तो आपको सबसे पहले क्या काम करोगे, आप सबसे पहले इन वैल्यूज को ऐड करोगे। तो आपने इन वैल्यूज को ऐड किया, आपने देखा कि टोटल आया 248। अब ये कितनी वैल्यूज है, एक दो तीन चार पाँच छः वैल्यूज हैं। तो आपको क्या, आप क्या काम करोगे कि 248 को डिवाइड कर दोगे कितने से, 6 से। तो जैसे 6 से डिवाइड करोगे देखो उतना ही एवरेज निकल के आ जाएगा। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है आपने देख लिया और एवरेज फंक्शन को भी देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट फंक्शन यूज करते हैं। और प्रोडक्ट फंक्शन यूज करने के बाद सपोज करो कि हमको केवल ये चार वैल्यूज का मल्टीप्लाई करना है, तो हमने इस चार वैल्यू का सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो देखो इन चारों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो यहाँ पे इतना अमाउंट आया, ठीक है। अगर इसको यहाँ देखना चाहे तो चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो आप लोग। देखो हमने क्या किया, 10 में क्लिक किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 20 में क्लिक किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 30 में क्लिक किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 40 में क्लिक किया और एंटर किया। तो देखो यहाँ पर उतना ही अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको प्रोडक्ट करना हो तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मल्टीपल रेंज का करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लिखने के बाद हमने केवल ये दोनों वैल्यू ले ली या तीन वैल्यू ले ली। फिर हमने क्या लगाया, कॉमा लगाया और कॉमा लगाने के बाद हमने यहाँ से कोई तीन वैल्यू ले ली। तो हमने 45, 25 और 35 का सिलेक्शन किया। तो देखो यहाँ से इसका लेकर यहाँ तक का सिलेक्शन किया और इनका यहाँ तक का, तीन तीन वैल्यू ले ली। और इतना करने के बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और ब्रैकेट बंद करने के बाद हम एंटर कर देंगे। तो उन तीन वैल्यूज को और इन तीन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको वैल्यू शो कर देगा। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो चेक करना चाहते हो क्या सच में रिजल्ट वैसा सही आ रहा है, तो आप क्या काम करो, 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई क्या था 45 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 35 और एंटर कर दोगे तो देखोगे यहाँ पर उतना ही रिजल्ट आ रहा है जो यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको किसी का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो। अब अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है मैक्स आता है। अगर आपको सबसे बड़ी वैल्यू चेक करनी कि उनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो आपने यहाँ पर मैक्स लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने इसका सिलेक्शन कर लिया, इसका सिलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो देखो इस सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 98 है। अगर मल्टीपल रेंज लेते हैं यहाँ पर, तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे मैक्स लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, हमने पहली रेंज ली, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर हमने दूसरी रेंज ली, ब्रैकेट बंद करके एंटर किया। तो देखो इस रेंज और इस रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2283। तो यहाँ पर 2283 आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह सबसे छोटी वैल्यू देखना है, तो यहाँ पर मिन फंक्शन लगाएंगे, मिन फंक्शन लगाने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद हम इसका सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू बता रहा है कि 10 है, ठीक है। अगर मल्टीपल रेंज लेनी है तो यहाँ पर इक्वल का साइन और यहाँ पे हमने लिखा मिन, ब्रैकेट ओपन किया और फिर हमने क्या किया, हमने इसका सिलेक्शन किया शिफ्ट के साथ, सॉरी कॉमा लगाया और कॉमा लगाने के बाद हमने इसका सिलेक्शन किया
और इतना करने के बाद हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, सॉरी, इतना करने के बाद हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 10 है। अब देखो इसमें भी और इसमें भी यही 10 है जो सबसे क्या है, छोटा है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ रहा काउंट। ये काउंट क्या काम करता है, ये नंबर्स को काउंट करता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने काउंट लिखा और यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ लिखा काउंट लिखा, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम क्या काम करेंगे, अपनी वैल्यूज को क्या करेंगे, सिलेक्ट, और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। देखो कितना बता रहा है, 6 बता रहा है। कितने डिजिट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। आप सपोज करो कि यहाँ पर किसी एक में हमने कुछ वर्ड लिख दिया, सपोज करो यहाँ पे हमने लिख दिया राम, तो देखो कितनी वैल्यूज बती, 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पर 5 वैल्यू दिखा रहा है। आप सपोज करो कि यहाँ पर एक सेल को हमने क्या कर दिया, खाली कर दिया। अब कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4, तो अब देखो यहाँ पे 4 बता रहा है। मल्टीपल रेंज लेनी है तो आप लोग सीख ही चुके हो, सम, सॉरी, यहाँ पे करेंगे काउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद रेंज का, अब देखो इस बार हमने इन दोनों रेंज का सिलेक्शन किया, फिर हमने कॉमा लगाया और फिर हमने इसका सिलेक्शन किया और ब्रैकेट बंद करके हमने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो अब देखो कितनी वैल्यू दिखा रहा है, 16 दिखा रहा है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 दिखा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा है काउंट ए, ये नंबर और अल्फाबेट दोनों को काउंट करता है। देखो हमने क्या किया, इक्वल का साइन लगाया और हमने यहाँ लिखा काउंट ए, ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने इसका सिलेक्शन किया, ठीक है, और ब्रैकेट बंद करके हमने एंटर कर दिया। तो इसका रिजल्ट कितना आया, 5 आया। 5 क्यों आया, अभी हमने आपको बताया कि काउंट ए फंक्शन क्या काम करता है, नंबर और अल्फाबेट दोनों को काउंट करता है। यानी कि तो यहाँ पर देखो दिखा रहा है कि 1 2 3 4 और ये अल्फाबेट ये क्या, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को ये 5 दिखा रहा है। इसी तरह आप मल्टीपल रेंज ले सकते हो। अब अगला नंबर आता है यहाँ पे काउंट ब्लैंक आता है। इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाने के बाद हमने लिखा है काउंट BLN ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम अपने नंबर्स को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद देखोगे कितनी सेल ब्लैंक है, एक सेल ब्लैंक है। तो यहाँ पर देखो कितना दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है।